हेलो बच्चों, आज क्लास 12th का वो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमें बोर करता है और कंफ्यूजिंग भी है। यस, टॉपिक इज एवोल्यूशन। क्या वेटेज है इसका? 2022 में इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2019 वो ईयर है जब इससे 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप मान के चलो कि एवोल्यूशन से 3 to 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्रेम होते हैं। ब्रॉडली एवोल्यूशन को एनसीईआरटी में इन टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, एविडेंसेस क्या है, टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन कौन से हैं, थ्योरीज कौन सी हैं एवोल्यूशन की, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल और एवोल्यूशन ऑफ मैन, इन पार्ट्स में से ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। आज के अपने इस लेक्चर में मैं एनसीईआरटी के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करूंगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपका एवोल्यूशन पूरा रिवाइज हो जाएगा, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी बच्चों इसे। ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में है जहां पर एनसीईआरटी के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हैं। एवोल्यूशन का मतलब है मॉडिफिकेशन। टाइम के अकॉर्डिंग फ्लोरा एंड फाना में क्या क्या चेंजेस आए हैं, यही एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी मैं लेता हूं, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया ये कहती है कि दूसरे प्लैनेट से स्पोर हमारे प्लैनेट में आए। दूसरी थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ये थ्योरी कहती है कि जो एवोल्यूशन है वो नॉन लिविंग मैटर से रॉटिंग मटेरियल से हुआ है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसे लुइस पॉस्चर ने प्रमोट किया था स्वान नेक शेप फ्लास्क लेकर के, और कहा था कि लाइफ इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। Theory of chemical evolution that was proposed by Oparin and Haldane, most accepted theory है। इसके अकॉर्डिंग लाइफ केमिकल से इवॉल्व होकर के बनती है। पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल, फिर ऑर्गेनिक मटेरियल, फिर उनसे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, कोएसरवेट्स या माइक्रोस्फीयर लाइक ऑर्गेनिज्म, फिर प्रोकैरियोट और फिर यूकैरियोट। तो सिस्टमैटिक मैनर में थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन में लाइफ के इवॉल्व होने के बारे में बताया गया है। इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है। स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट और भी एक्सपेरिमेंट है जो इसे प्रूव करते हैं। स्टैनले मिलर ने ये एक इंस्ट्रूमेंट लिया। इस इंस्ट्रूमेंट में प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन मेंटेन करी। टेम्परेचर लिया था बच्चों 800 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स लिए थे। मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन लिया था। वाटर वेपर लगातार प्रोवाइड हो रहा था और इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में लास्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली इन्हें मिला था एमाइनो एसिड्स। तो इस तरह से इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा, मिलर के एक्सपेरिमेंट के द्वारा थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन को सपोर्ट मिला था। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं एवोल्यूशन में एनसीईआरटी में कि डिफरेंट एविडेंसेस हैं जो एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। एविडेंसेस में अगर आप देखोगे तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें फॉसिल्स के वाया एक्सप्लेन किया जा रहा कि फॉसिल्स अगर प्रेजेंट हैं और उनके कैरेक्टर अगर हम देखते हैं, उनके डीएनए को देखते हैं, आज के डीएनए को देखते हैं, तो कंपेयर करके आप स्टडी कर सकते हो। Paleontological evidences are considered as most strong evidence in the favor of evolution, और fossils are found only in sedimentary rock। दूसरा एविडेंस है मार्फोलॉजी और एनाटॉमी से। मार्फोलॉजी में होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। अगर ओरिजिन सेम है होमोलोगस, ओरिजिन डिफरेंट है एनालोगस। एग्जाम्पल ह्यूमन हैंड, वेल ऑफ फ्लिपर, बैट विंग, चीता फूट, ये सब डेवलप हुए हैं ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस से। सबके फंक्शन अलग अलग हैं। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, प्लांट्स में याद रखना है। एनालोगस, ओरिजिन अलग अलग लेकिन फंक्शन सेम। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा
और बट्स जो है वो कॉर्डेट्स में एप्स को बिलोंग कर रही है। आइज ऑफ ऑक्टोपस, मैमल, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन और पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो ये एनालोगस ऑर्गन है। एनालोगस ऑर्गन हमेशा शो करते कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और होमोलोगस ऑर्गन शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो HD और AC का फार्मूला याद रखना है। डार्विन ने साउथ अमेरिका से गैलापागोस आइलैंड तक गए और वहां पर बर्ड की अलग अलग वैरायटी देखी जिसे उन्होंने डार्विन फिंचेस कहा। और डार्विन फिंचेस एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन का, क्योंकि बर्ड की अलग अलग, अगर आप देखोगे तो बर्ड की अलग अलग बीक पैटर्न थे, बर्ड्स के अलग अलग बीक पैटर्न थे, इसे डार्विन फिंचेस कहा गया। डार्विन फिंचेस आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन जिसमें एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के सन की तरह अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएट हो जाए। इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मार्सुपियल रेडिएशन। ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल ओरिजिनेट होकर के अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो गए, फैल गए। तो ये मार्सुपियल रेडिएशन टैस्मेनियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंट ईटर, मार्सुपियल रैट, कैंगारू, वोम्बैट, बैंडिकूट, कोआला, मार्सुपियल मोल, सुगर ग्लाइडर, इनके नाम हमें याद होने चाहिए। अगर एडेप्टिव रेडिएशन अलग अलग हैबिटेट में हुआ है तो वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, जैसे प्लासेंटल वुल्फ और टैस्मेनियन वुल्फ। प्लासेंटल मैमल और मार्सुपियल ये एग्जाम्पल हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एविडेंसेस में पैलेंटोलॉजी, मार्फोलॉजी, बायोजियोग्राफी, बायोकेमिकल। अगर बायोकेमिकल एविडेंसेस देखते हैं तो जीन और प्रोटीन्स हम शेयर करते हैं, जीन और प्रोटीन। एम्ब्रियोलॉजी में जितने भी एम्ब्रियो हैं कॉर्डेट्स के अर्ली स्टेज के, दे ऑल आर रिजेंबलिंग टू ईच अदर। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो हम लोगों ने पहला पार्ट जो था वो एवोल्यूशन की डेफिनेशन और थ्योरीज, दूसरा पार्ट एविडेंसेस देख लिया। तीसरे पार्ट में थ्योरीज हैं। लैमार्क की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है। एक सिंगल लाइन में लैमार्क और डार्विन की थ्योरी। लैमार्क इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो काम हम इस लाइफ में करते हैं आगे की जनरेशन में वो चीज़ रिपीट होती है, वो कैरेक्टर रिपीट होते हैं। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो बेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा, नेचर उसे सपोर्ट करेगा। दोनों ने जिराफ का एग्जाम्पल लेकर के समझाया था। इसके अलावा ह्यूगो डिवरीज का म्यूटेशन थ्योरी, इनोथेरा लैमार्क की आना इवनिंग प्रिमरोज में दिया था। इन्होंने कहा था नई स्पीसीज म्यूटेशन के कारण फॉर्म होती है। ह्यूगो डिवरीज के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है वो सॉल्टेटरी है, डिसकंटिन्यूअस है, जर्की है। डार्विन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है वो स्मॉल है, डायरेक्शनल है, ग्रेजुअल है। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो मेरे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, जो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के बारे में बात करता है, मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो इवॉल्व नहीं हो रही है, एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स द सम ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी शुड बी 1। तो इनकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा हार्डी वीनबर्ग में वो 1 होगा। और एनसीईआरटी ने दे रखा p² + q² + 2pq = 1। ये एलेलिक फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा, p डोमिनेंट एलेलिक फ्रीक्वेंसी और q रेसेसिव एलेलिक फ्रीक्वेंसी और pq हेट्रोजाइगस की। इनका सम 1 है तो पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर ये होंगे तो चेंज आ जाएगा। तो जो हार्डी वीनबर्ग है वो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के बारे में बात करता है। और लास्ट पार्ट है बच्चों ह्यूमन एवोल्यूशन। ईस्ट अफ्रीका से स्टार्ट होकर के अलग अलग डायरेक्शन में ह्यूमन इवॉल्व हुआ है। ह्यूमन की ओरिजिन एप से हुई है, ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सैपियंस। इनकी टाइमलाइन हमें याद रखनी है। ये जो दे रखा है ड्रायोपिथेकस 20 से 25 मिलियन ईयर्स को, जो कि एप की तरह थे।
रामापिथेकस ह्यूमन की तरह ज़्यादा था 14 से 15 मिलियन ईयर्स एगो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो स्मॉल थे साइज में और बाइपेडल लोकोमोशन स्टार्ट कर दिया था। होमो हैबिलिस हैंडीमैन थे, हैंड का इस्तेमाल करके टूल फॉर्म करते थे 2 मिलियन ईयर्स एगो। होमो इरेक्टस जावा मैन 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो 900 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। होमो सैपियंस निएंडरथलेंसिस प्रिमिटिव मैन 1 लाख से 40,000 ईयर्स एगो। और होमो सैपियंस यानी आज का मैन ऑफ टुडे ये इवॉल्व हुआ 75,000 से 10,000 ईयर्स एगो। तो अगर हम लोग इस फ्लो चार्ट में देखेंगे तो आई हैव कवर्ड ऑल दी पॉइंट्स दैट इज रेलिवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो सारे पॉइंट्स आपके एवोल्यूशन के रिवाइज हो जाएंगे। तो इसे देख करके रिवाइज करना, फिर एनसीईआरटी एक बार हमें जल्दी से टर्न करना जिससे सारे पॉइंट्स रिवाइज हो जाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों। लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अपने।